हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने बात किया था F4 यानी कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करें उसके बारे में। तो चलिए हम आज बात करते हैं पेमेंट वाउचर का कि पेमेंट वाउचर में हम एंट्री कैसे करेंगे। तो पेमेंट वाउचर जो है जिसमें हम आपको एंट्री करके दिखाते हैं कि पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं या कोई एंट्रीज ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट वाउचर का एंट्री है। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर का सिंपल सा है कि आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसमें जब भुगतान की जाने वाली राशि है वो आप दे सकते हैं, या किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसके बदले भी आप पैसा देने का जो काम होगा, पेमेंट का जो काम होगा, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम माँ कंप्यूटर शॉप एंड पेड बाय 25,000। यानी कि ये क्या कर रहा है, कोई कंप्यूटर देव जो कंप्यूटर खरीद रहा है माँ कंप्यूटर शॉप से और उसमें 25,000 रुपये वो दे रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें लेजर किसका बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेजर बनेगा आपका, ये लेजर बनेगा आपका कंप्यूटर का। इसलिए कंप्यूटर का बनेगा क्योंकि ये जो भी पैसा खर्च हो रहा है या जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे कर रहे हैं। कंप्यूटर यहाँ पे जैसे ही इस पे खर्च होगा तो ये डेबिटर हो जाएगा। सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक कह सकते हैं कि जिस पर पैसा खर्च होता है, जिसको हम देते हैं, उसको हम डेबिटर कहते हैं F5 यानी पेमेंट वाले में। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे क्योंकि कैश का लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ रहता है। तो कंप्यूटर का लेजर बनाने के लिए आप क्रिएट में जाइएगा। क्रिएट में जाने के बाद आपको लेजर में जाइएगा, फिर कंप्यूटर, और कंप्यूटर आपका एक फिक्स एसेट आता है। ये ग्रुप आप पढ़े हो शुरू में, उसमें आप देख सकते हैं ये फिक्स एसेट आपका आ जाएगा आपका ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम टैली टैली ओपन करते हैं, टैली प्राइम क्रिएट में गए, लेजर में गए, लेजर में जाके हम कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट करते हैं, सब वो सेटिंग आप देख लीजिएगा। फिर इसके आप गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, वाउचर में जाके अब यहाँ पे F5 करते हैं। तो हमने बताया था क्वेश्चन के हिसाब से कि जो भी होगा आपका फिक्स एसेट्स में आएगा। तो कंप्यूटर आपका जो है फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट यहाँ पे डाल दिए हैं, बन चुका है। अब वाउचर में जाके F5 प्रेस करेंगे और डेबिटर हमारा कंप्यूटर होगा, क्रेडिटर कैश होगा। डेबिटर यहाँ पे देखिए DR लिखा हुआ है, डेबिटर आ जाएगा। डेबिटर मतलब लेने वाला यानी किस पे खर्च कर रहे हैं, कंप्यूटर आ जाएगा। इसमें 25,000 रुपए का कंप्यूटर हमारा ये कर दिए, और आगे यहाँ पे CR है। CR में यहाँ गए और इसमें हम कर देते हैं कैश। अब देखिए यहाँ पे हम इनकी को इंटर मार के यस कर दिए। ये हमारा देखिए 1 नंबर भाउचर हो गया। यहाँ पर 2 नंबर भाउचर है आपका। 1 नंबर भाउचर क्लियर हो चुका है, आपका एक बिल कट चुका है। इसे हम देखेंगे कैसे, तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो है, हमारे पास मात्र 4,35,000 बचा है बैलेंस शीट में। इसमें जाके हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा था, वो हमें शो कर रहा है अभी कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। ये बैलेंस शीट में आप जाके क्लिक क्लिक करके आप देख सकते हैं, इंटर करके। ठीक है, ये बैलेंस शीट है आपका। इसके बाद और भी आपको क्वेश्चन दिखाएं, जैसे दूसरा कोई क्वेश्चन आपको लेना हो, या मान लीजिए एक ही वाउचर पे आपको 3-4 पेमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक एंट्री और हम करके आपको दिखाते हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये देख सकते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि इसमें एक ही बिल है और एक ही बिल पे आपको कई तरह का सामान है जिसको खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट जो कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सेल फोन है, फर्नीचर है, एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, और ऊपर में ही लिख दिया ये सारा फिक्स रेट है। इसको 3-4 का एंट्री कैसे करेंगे एक ही बिल में, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि DR वहाँ पे एक आता है, आप भी एक ही देख के वहाँ पे रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम भाउचर में चलते हैं, जी दबा के एंटर किए, सॉरी यहाँ पे DR आ गया। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पे एयर कंडीशनर कर देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, और यहाँ पे कहते फिक्स रेट कंट्रोल लेकर के सब किए।
मान लीजिए 10,000 रुपए का है। हम आप मान लीजिए एयर कंडीशनर की जगह आप एक फैन भी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे डी दबाएंगे, जो सी आर है वो डी आर में बदल जाएगा, इंटर में आगे जाएगा। अल्ट सी डायरेक्ट लेजर या कुछ बनाने के लिए इसमें यूज होता है। यहाँ गए और इसके बाद मान लीजिए लिख देते हैं फैन, ये भी फिक्स रेट है, कंट्रोल एक को सेट कर लेते हैं। ये आपको 1500 रुपए का आ गया। ऐसे ही करके अब जब क्लियर हो जाएगा आपका जितना भी सामान है, जैसे डीआर करना तो और भी आप डीआर कर सकते हो, अदरवाइज डीआर करके आप इसको पेमेंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आए, इसके बाद आपको यहाँ पे कैश वगैरह जैसे भी आपको पेमेंट करना है, अब ये पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए सब हो गया, यहाँ पे 2 नंबर वाउचर आपका कर चुका है। इस तरह से आपका जो पेमेंट आपका ये हो जाएगा, आपका ये F5 में हो जाएगा। अब वीडियो को रोक के आप ये क्वेश्चन चाहें तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से देख के। ठीक है, बना बनाए के देखिए, नहीं बनी तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप हमें कि सर ये नहीं बन रहा है, तो ये हम आपको बनाने में मदद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 17, 18 या 20 टोटल 20 क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं। चलिए हम आगे अब दूसरे वाउचर के बारे में बात करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर क्या है? इसमें हम अपने व्यापार में किसी प्रकार का जब पैसा प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त एंट्रीज को यहाँ पे हम करते हैं, चाहे वो कैश में हो या बैंक से हो। इसमें भी आप उधार या किसी से लोन वाला काम इसमें आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जब भी एंट्री होगा या कैश से होगा, नहीं तो बैंक से होगा। ठीक है, तो कैश या बैंक से ही आप केवल केवल एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं इसका, इसमें भी देखिएगा एक यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में हम एक एंट्री लिया है। विशेष संयुक्ता स्टार्टेड अ बिजनेस, विशेष संयुक्ता जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रही है विथ कैश ऑफ 5 लाख। ये एंट्री हम ऐसे ही बता चुके हैं आपको, फिर से हम बता देते हैं कि संयुक्ता नाम से कोई एक महिला है जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो मान लें कि हमारे बिजनेस में ये पैसा लगा रही है। सबसे पहले तो हम ये बनाएंगे कि पैसा लगा कौन रही है और किस में लगा, कैश में पैसा लग रहा है। ये पैसा लगाने वाले कौन है? ये संयुक्ता। तो आपको पता है कि जैसे ही कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसका वो पूंजी होता है, कैपिटल होता है, और कैपिटल का एंट्री कभी भी जो है F6 में किया जाता है। इसका एंट्री देखिए, जैसे हम पहले इसका लेजर बनाएंगे बिजनेस के नाम से, यहाँ पे हम चलते हैं इसका क्रिएट में, लेजर में चलते हैं और यहाँ हम बना लेते हैं संयुक्ता। कैपिटल के नाम से बना सकते हैं, बिजनेस के नाम से बना सकते हैं। यहाँ दे देते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिए और इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट किए। बाहर आते हैं, यहाँ पे अब जो है आपका वाउचर में चलते हैं, F6 प्रेस करते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए। F6 प्रेस किए, F6 प्रेस करने के बाद जो है आपका यहाँ पे क्रेडिटर कौन, क्रेडिटर आपका हो जाएगा संयुक्ता कैपिटल। ये लगा रहे 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे किस फॉर्म में लगा रही है? कैश में लगा रही है। इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कहाँ से कि हमारा पैसा कितना लगा है संयुक्ता ने। तो सीधा बैलेंस शीट में चलते हैं, नीचे बैलेंस शीट, इंटर, अल्ट के साथ F1 दबाना है डिटेल देखने के लिए। अल्ट के साथ F1 दबाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संयुक्ता के नाम पे 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस में एंट्री हो चुका है। ये इस तरह से आपका एंट्री किया जाता है आपके F6 वाले वाउचर में। उसके अतिरिक्त और भी कई हैं, जैसे मान लीजिए जैसे टेकन ए लोन। ठीक है, तो यहाँ पे लोन है तो गलत सवाल है यहाँ पे। ये जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मिसेस संयुक्ता सेल ए लैपटॉप RS 15,000 लिखा है। संयुक्ता जब सेल करें, यानी आप जब कोई लैपटॉप या कुछ भी सेल करते हैं तो उस समय आप जब सेल करिएगा तो पैसा तो आपको रिसीव करना है। यहाँ पैसा हमको किसके माध्यम से आ रहा है? लैपटॉप के माध्यम से, क्योंकि लैपटॉप हम जब बेच रहे हैं तभी तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना। तो ये जो लैपटॉप अभी बिकेगा तो उसका हम लेजर बना लेंगे, लेजर बना होगा तो उससे हम रिसीव कर सकते हैं पैसा। चलिए हम देखते हैं इसको। तो आप पहले बाहर चलते हैं, यहाँ पे चले वाउचर में गए, तो हमारे पास लैपटॉप, तो लैपटॉप को देख लेते हैं। लैपटॉप का लेजर हमारे पास नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के माध्यम से पैसा आ रहा है, इसके माध्यम से क्रेडिटर हो जाएगा वो। और सी करते हैं, लैपटॉप फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट में डाल दिए, हल्टे करके एक्सेप्ट किए।
बाकी डिटेल आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे 15,000 का है तो 50,000 हम डाल देते हैं। और डेबिटर में कौन सा है? कैश, क्योंकि आप जब लैपटॉप बेचते हैं तो आपके पास पैसा किस में आ रहा है? कैश में आ रहा है। तो मैं लिख सकते हैं मैराथन सेल HP लैपटॉप। ठीक है, उस तरह का एंट्रीज आप F9 में जाकर करिएगा तो वहाँ पे आप स्टॉक फिल कर सकते हैं, उसका यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है आपका। ये देखिए, ये एंट्री आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए, मिसेस कपूर रिसीव 15,000 कंसल्टिंग रेवेन्यू। कंसल्टिंग रेवेन्यू के माध्यम से जो है उसको 50,000 रुपीज रिसीव हो रहा है। यहाँ पे सिंपल सा जाएंगे, अल्सी करके लेजर बनाएंगे, कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ओमेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम इसका हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी इनकम जब करते हैं इसमें इनडायरेक्ट इनकम हम लिख सकते हैं, तो हमें सॉरी इसमें डायरेक्ट इनकम होगा क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू है, तो इसमें डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम वगैरह ये सब हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, आप जाके लास्ट पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट इनकम, क्योंकि कंसल्टिंग रेवेन्यू वगैरह में आपको डायरेक्ट पैसा आता है। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम हो गया, इसमें आपको 15,000 रुपए है। ये भी आपको कैश में है, कैश में रिसीव किया, इसको रिसीव कर लिए। इस तरह से आपका F6 वाउचर का भी एंट्री किया जाता है। तो आप यहाँ से भी आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो पोस्ट करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये F6 वाउचर का हो गया आपका। इसके बाद है जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर में क्या है, इसमें जब भी हम कोई उधार खरीद करते हैं या लोन वगैरह लेते हैं उसका एंट्री जो है हम यहाँ पे करते हैं जर्नल वाउचर में। तो जर्नल वाउचर में आप देख सकते हैं, कोई हम एक एंट्री ले लेते हैं एग्जाम्पल में, संयुक्त परचेज स्टेशनरी वर्थ इतना 900 फ्रॉम उत्तम स्टोर ऑन क्रेडिट। उसका ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ये उधार में है। 900 रुपए का कोई स्टेशनरी खरीद रही है संयुक्ता। तो चलते हैं टैली में, यहाँ गए वाउचर में चलते हैं, F7 प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्या है कि देने वाला और लेने वाला कौन है। तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पे देने वाला आपको किससे उधार लिया जा रहा है? उत्तम स्टोर। देने वाला कौन है? उत्तम स्टोर। उत्तम स्टोर उधार दे रहा है, यहाँ से हम उत्तम स्टोर तभी लीडर बनाएंगे और स्टेशनरी का बनाएंगे। उत्तम स्टोर और क्रेडिट यानी CR जो आपका हमेशा होगा, जो देने वाला होता है, जो आपको उधार दे रहा होता है, वही हमेशा CR होता है। और जिसपे पैसा खर्च हो रहा है, जो सामान आप ले रहे हैं, वो आपका DR हो जाएगा। इसमें चलते हैं, यहाँ पे गए DR में C प्रेस करते हैं और यहाँ बनाते हैं स्टेशनरी का बना लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे ये 900 का है, 900 रुपए डाल दिए। क्रेडिटर में कौन आपको उधार कौन दे रहा है? उत्तम स्टोर। ध्यान रखिएगा, जो भी देने वाला होगा सेम यही क्रेडिटर होता है इसमें, क्योंकि उधार आपको वही दे रहा है, आपके बैलेंस शीट में शो करेगा। तो यहाँ पे उधार देने वाला आपका सैलरी क्रेडिटर, उसको कंट्रोल A कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसको ऑन अकाउंट एंट्री। ये आपका जर्नल का क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, एंट्री आपका हो गया, आप उधार में ले चुके हैं। उधार आप जो लिए तो आपको दिखाएगा कहाँ पे कि आपने उधार लिया है, तो आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, हल्के क्या होता है F1 दबाना पड़ेगा और आप इधर आके आप देख सकते हैं कि आपके पास सैलरी क्रेडिटर में कितना है। ये देखिए, आपने 900 का उधार लिया, 900 रुपए यहाँ पे है। ठीक है, 900 का यहाँ पे उधार हो गया। तो इसी में मान लीजिए जो आप उत्तम से उधार लिए हैं, इस उधार का भी पेमेंट एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे उधार लिए तो आज में कल तो देना है पैसा, उस पैसे को देने के लिए आपको क्या करना होगा, वाउचर में जाएंगे, F5 दबा लेंगे क्योंकि हमें देना है। और हमने उत्तम स्टोर का लेजर बना रखा है, क्योंकि उत्तम से उधार लिया था 900 रुपए। देखिए यहाँ पे करंट बैलेंस 900 रुपए दिखा रहा है, तो उसको 300 में फिलहाल दे देते हैं। 300 रुपए दिए, रिटर्न में करके कैश, ये देखिए इसको हमने पेमेंट कर दिया है। 300 रुपए, अब 600 बचा होगा। बैलेंस शीट में जाते हैं और F1 दबाते हैं,
इधर चलते हैं, सैलरी क्रेडिटर में कितने गए ये देखिए, डिटेल दिखा रहा है। हमने 900 रुपये उधार लिया था, 300 रुपया दे दिया। अब हमारे पास 600 रुपये क्लोजिंग बैलेंस में ये बचा हुआ है। 600 रुपये जो बचा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाद में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह आपका कोई भी और भी पेमेंट होगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए जो सैलरी है एडवांस में हो गया, परचेज लैपटॉप सिंकू ऑन क्रेडिट फ्रॉम सिंकू, तो सिंकू क्रेडिटर हो जाएगा, बाकी कंपनी का डेबिटर हो जाएगा। ग्लोबल आउटसोर्स, जितने भी ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं टैली पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका हेजिटेशन दूर होगा, उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चन डील हो पाएगा, इन चीज आप कर पाइएगा। तो ये यहाँ पे जो है आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है 7 तक था, वो आज हो जाता है खत्म। इसके आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आप इन्वेंट्री चालू करेंगे। इन्वेंट्री में कैसे कैसे इन्वेंट्री करना है, कैसे कैसे स्टॉक करना है, कैसे स्टॉक आइटम बनाना है, गोडाउन बनाना है, लोकेशन बनाना है, सारा चीज आपको एक एक करके जो हम आपको बताते रहेंगे। इतना ये भाउचर सबका प्रैक्टिस कीजिए। उसका किसी प्रकार का दिक्कत है कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।